नमस्कार दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने बस एक महीने पहले ही मई में 6000 लोगों को नौकरी से निकाला था और अब खबर आ रही है कि सेकेंड वेव ऑफ मेजर लेऑफ्स स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से 9000 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाला जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर 15,000 लोग फायर किए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट से। तो ये काफ़ी बड़ा डिसरप्शन आपको देखने को मिलेगा और ऐसा लगता है कि एआई की वजह से जो नौकरियां जाने की बात हो रही थी उसकी एक मैसिव तरीके से शुरुआत हुई है। आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट टू कट 9,000 वर्कर्स इन सेकेंड वेव ऑफ मेजर ले ऑफ। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि माइक्रोसॉफ्ट में क्या हो रहा है, भारत पर क्या असर होगा इसका, और ओवरऑल दुनिया भर में ये जो ले ऑफ चल रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे जो फाउंडेशन बैचेस हैं 2026 के लिए 27 के लिए वो अवेलेबल हैं। कोई भी अगर आपको डाउट होता है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, मेरी पर्सनल टीम आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या, हम क्यों चर्चा कर रहे हैं। देखिए कल जो है माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि 9000 एम्प्लॉयज को वो नौकरी से निकालेंगे, दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं। और ये तब हुआ है जस्ट 1-2 महीने पहले, मई में 6000 एम्प्लॉयज को ऑलरेडी निकाला गया था। मतलब कुल मिलाकर 15,000 जॉब्स जो है माइक्रोसॉफ्ट में अकेले जा चुकी हैं। और आपको बता दूं, इस साल की शुरुआत में दुनिया भर में जितने भी एम्प्लॉयज की संख्या थी माइक्रोसॉफ्ट में वो थी 2.28 लाख। और सोच के देखिए, यहां से 15,000 लोगों को नौकरी से निकालना मतलब 6.5% जो ग्लोबल वर्कफोर्स है उसको कट कर दिया गया है। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके पीछे का कारण क्या है। देखो सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट का ये कहना है कि वो एआई की तरफ काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से जा रहा है। मतलब अपना पूरा का जो पूरा फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, उसकी वजह से उसको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी है और लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। इनफैक्ट कंपनी का कहना है कि $80 बिलियन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है इस साल, एंड वो सब कुछ एआई के ऊपर किया जाएगा। एआई का डेटा सेंटर, चिप हो गया, सर्विसेज हो गए अलग अलग ओपन एआई इंटीग्रेशन के साथ। तो उन सब की वजह से उसको पैसे चाहिए और वो पैसा बेसिकली लोगों को नौकरी से निकालकर इसके अंदर खर्च किए जाएंगे। तो एक प्रकार से आपको एक काफ़ी बड़ा शिफ्ट दुनिया भर में देखने को मिलेगा। अच्छा, दूसरा यहां पर कॉस्ट एफिशिएंसी की भी बात कही जा रही है। इनफैक्ट ऐसा बात नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार होता है ना कि लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है तो एक माइंडसेट होता है कि कंपनी को शायद फायदा नहीं हो रहा होगा, ये प्रॉब्लम हो रही होगी। नहीं, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो Q3 में माइक्रोसॉफ्ट ने रिकॉर्ड अर्निंग दर्ज की थी $70 बिलियन की, और नेट प्रॉफिट आप देखिए $26 बिलियन। इतना प्रॉफिट माइक्रोसॉफ्ट का कभी नहीं हुआ। लेकिन प्रॉफिट के बावजूद भी कंपनी चाहती है कि उसका जो ऑपरेशन है उसको और लीन किया जाए, मैनेजमेंट के जो लेयर्स हैं उसको कट डाउन किया जाए और एफिशिएंसी ज्यादा लाया जाए कंपनी के अंदर। फिर तीसरा यहां पर एक और बड़ा कारण है माइक्रोसॉफ्ट के लिए। आपको याद होगा पिछले साल उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी एक्वायर की थी, एक्टिविजन ब्लिजार्ड। ये गेमिंग कंपनी है बेसिकली, $69 बिलियन की ये पूरी डील थी। तो इसकी वजह से क्या है कि ये जो कंपनी उन्होंने एक्वायर किया, अभी इसमें भी बहुत सारे एचआर होंगे, सपोर्ट होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होंगे, जिसकी शायद माइक्रोसॉफ्ट को जरूरत नहीं है। तो यहां पर मेनली बोला जा रहा है कि जो गेमिंग वाला पूरा सेगमेंट है उसमें बड़े स्तर पर ले ऑफ देखने को मिला है। तो ये भी आपको देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन ये कि ओवरऑल माइक्रोसॉफ्ट में किनके ऊपर इंपैक्ट हुआ है। बेसिकली सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन जो नॉन टेक वाले हैं, इसके अलावा गेमिंग वाला डिवीजन हो गया, कस्टमर सपोर्ट, कंटेंट क्यूरेशन, एचआर, बेसिकली जो नॉन टेक्निकल वाले रोल्स है ना, वहां पर आपको बड़े स्तर पर ले ऑफ्स देखने को मिलेगा। फिर यहां पर ज्यादातर अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक ऑफिसेस पर इंपैक्ट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भारत के ऊपर क्या इसका बड़ा इंपैक्ट होगा। देखो एज सच इस पर्टिकुलर ले ऑफ में शायद उतना बड़ा असर देखने को ना मिले। मैं आपको नंबर बताऊंगा कितने ले ऑफ्स हो सकते हैं भारत के अंदर। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारत में भी एक पर्टिकुलर सेंटर है माइक्रोसॉफ्ट का जिसको कहा जाता है आईडीसी, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर। ये हैदराबाद में, बेंगलुरु में, नोएडा में देखने को मिलता है। और इसमें थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एआई रिसर्चर्स, क्लाउड स्पेशलिस्ट देखने को मिलते हैं। और ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक है एआई के लिए, क्लाउड एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। सो कोर इंजीनियरिंग जो टीम है उसको छोड़ दिया गया है, उसको छेड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन जो सपोर्ट फंक्शंस हैं, जो टेस्टिंग है, मिड लेवल प्रोग्राम मैनेजमेंट रोल है, वहां पर ये इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो उनकी नौकरियां जाएंगी। फिर इसके अलावा यहां पर जो सेल्स की टीम है भारत के अंदर, लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन आपको पता ही होगा माइक्रोसॉफ्ट का है, उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है गुरुग्राम में, सेल्स ऑफिस है मुंबई में, बेंगलुरु में। तो वहां पर ग्लोबल सेल्स, मार्केटिंग, रिक्रूटमेंट फंक्शंस में कट डाउन किया जा रहा है। तो डेफिनेटली
इसका असर भारत पर भी होगा। फिर इसके अलावा गेमिंग, एक्सबॉक्स इंडिया, ये क्या है ना कि तेजी से मार्केट बढ़ रहा है भारत के अंदर, लेकिन यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा टीम नहीं है भारत में माइक्रोसॉफ्ट की, तो ऐसा कोई बहुत असर इसमें शायद नहीं होने वाला। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे जो 9000 लोगों की नौकरी अभी इस वाले राउंड में जा रही है, सेकेंड राउंड में, इसमें 300 से 500 जॉब्स भारत से जा सकती हैं, और वो भी किसमें? सेल्स, मार्केटिंग, रिक्रूटमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट, नॉन कोर सपोर्ट रोल। तो इस तरह की चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप 2025 में देखो, इस साल के शुरुआत से ही बहुत से बड़े बड़े कंपनीज ने ले ऑफ किए हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटा, जो फेसबुक हो गया, उन्होंने अपना जो रियलिटी लैब है उसको रीस्ट्रक्चर करके फोकस किया है मेटा एआई पर। ये लोग भी एआई पर फोकस कर रहे हैं। गूगल के अंदर अगर आप देखिए तो लेऑफ्स हो रहे हैं, क्लाउड सेल्स के अंदर, रिक्रूटिंग के अंदर, और वो जेमिनाई एआई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अमेजॉन में भी यहां पर एलेक्सा डिवीजन में जॉब कट्स हो रहा है। वेयर हाउस ऑटोमेशन को एक्सपैंड किया जा रहा है, मतलब ऑटोमेशन, एआई, इसकी तरफ ज्यादा फोकस है रादर देन यहां पर जो पहले के ट्रेडिशनल जॉब्स हुआ करते थे वहां पर आपको बहुत बड़ा कट डाउन देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये दुनिया भर में हो क्या रहा है, क्योंकि लेऑफ्स अगर आप देखोगे दुनिया की जितनी भी ग्लोबल कंपनीज हैं, चाहे वो टेक में हो, फाइनेंस में हो, रिटेल में हो, मीडिया में हो, हर जगह आपको मैसिव स्तर पर लेऑफ देखने को मिलेगा। नौकरियां उतनी क्रिएट नहीं हो रही हैं, तो काफी बड़ी चिंता होगी, स्पेशली अभी जो फ्यूचर जनरेशन है जिनको नौकरियां चाहिए, जिनके पास अलग प्रकार के स्किल सेट्स हैं, उन्होंने शायद एआई के बारे में उतना नहीं सीखा, तो उनके लिए बहुत मुसीबत होने वाली है। और मैं आपको कुछ कारण बताता हूं कि दुनिया भर में ये डिसरप्शन हो क्यों रहा है। सबसे पहला तो एआई की जो हम बात कर रहे थे, ऑटोमेशन की बात कर रहे थे, क्या है ना कि जो जनरेटिव एआई है, चाहे चैट जीपीटी, को पायलट, जेमिनाई, इनसे इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि मैन पावर, ह्यूमन पावर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो रेपिटेटिव टास्क हो गए, मैनुअल टास्क हो गया, कॉग्निटिव टास्क हो गया, उसमें जो पहले ह्यूमन की नीड हुआ करती थी वो सब कुछ अब एक सेकंड में खत्म हो गया है। तो इसकी वजह से यहां पर उसको रिप्लेस कर दिया है जनरेटिव एआई ने। तो जाहिर सी बात है यहां पर जितने लोगों की नौकरियां थी वो तो जाएंगी ही, और जो कंपनीज हैं दे आर ऑटोमेटिंग कस्टमर सर्विस। आज के डेट में आप कहीं पर भी कॉल करिए, मैसेज करिए, आप जोमेटो, स्विगी यूज करते हैं, उसमें भी जनरेटिव एआई का इस्तेमाल हो रहा है। कंटेंट क्रिएशन हो गया, कोड जनरेशन हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, हर जगह यहां पर जो बड़ी बड़ी पहले टीम हुआ करती थी वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। और एग्जांपल्स आप देख ही सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, मेटा, वहां पर जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है उनकी नौकरियां गई हैं। बैंकिंग और इंश्योरेंस में भी जो ऑटोमेटिंग कंप्लायंस है वो हो रहा है, लोन प्रोसेसिंग, इवन जो लीगल रिव्यूज है, सब कुछ ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। दूसरा एक और बड़ा कारण क्या है कि देखिए कोविड के दौरान क्या हुआ था, पैंडेमिक बूम आया था। बेसिकली पैंडेमिक के समय अगर आपको याद हो तो बाकी की जो बिजनेसेस हैं वो बैक सीट पर चले गए थे, लेकिन जो टेक वाले सेक्टर्स है, इनफैक्ट ये जो हम बात करते हैं ना एजुटेक, आप स्टडी आईक्यू की बात करते तो काफी अच्छा उस समय बहुत तेजी से चीजें ग्रो हो रही थी। एजुकेशन सेक्टर में भी ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ऑनलाइन चला जाएगा, लोग घर पर बैठकर ऑर्डर कर रहे थे, ई कॉमर्स। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, जो टेक कंपनीज हैं वो बहुत तेजी से बूम की, वहां पर नौकरियां बहुत ज्यादा हायर हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे धीरे चीजें सेटल होती गई, रियलिटी सामने आता गया, ऐसा लगा इतने सारे लोगों को जो नौकरी पर रखा गया था अब उनकी शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये पोस्ट कोविड नॉर्मलाइजेशन के बाद चीजें करेक्टिव मूड में जा रही हैं और एक्चुअल ग्रोथ ट्रेंड को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, ये भी आपको समझने की जरूरत है। तीसरा क्या है कि देखो इन्वेस्टर्स की तरफ से भी काफी प्रेशर है कि एफिशिएंसी की तरफ जाओ, मतलब ऑपरेशंस को लीन करो, प्रॉफिट मार्जिन पर ध्यान दो। पहले आपने देखा होगा बहुत ज्यादा कैश बर्न की बात कही जाती थी, मतलब लगातार फंडिंग पे फंडिंग हो रही है, कैश बर्न हो रहा है, आपको भयंकर डिस्काउंट मिल रहे हैं, कंज्यूमर्स के मजे मजे हैं। लेकिन अब वहां पर चीजें अब काफी डिफरेंट हो गई हैं, अब आपको वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं कि देखो अब तो आपको प्रॉफिट लाना ही पड़ेगा कंपनी में। इसकी वजह से बहुत से लोगों की अगेन नौकरियां जा रही हैं। और देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एआई की तरफ तो फोकस हो रहा है, लेकिन यहां पर एक डेंजरस बात मैं आपको बताता हूं कि एआई पर और इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ठीक है, मान लो एआई पर इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करना है कंपनीज को, वो एआई पर और खर्चा करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए वो फर्दर नौकरियां काट रहे हैं ताकि जो पैसा बचे वो एआई पर इन्वेस्ट हो। और अब आप सोच के देखो फ्यूचर में जब ये और बड़ा हो जाएगा एआई, तो उन्हीं लोगों की नौकरियां चली जाएंगी जो आज के डेट में ये सारे काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हो किस तरह से आगे एक बहुत बड़ा डिसरप्शन एआई की वजह से और ज्यादा आ सकता है। इनफैक्ट मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी है दुनिया भर में, कई देशों के अंदर यहां पर रिसेशन इस तरह का भी खतरा है, इंटरेस्ट रेट अभी भी हाई है यूएस के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो इसकी वजह से भी रेवेन्यू का प्रोजेक्शन कोई बढ़िया नहीं है और वहां पर भी नौकरियां इसी की वजह से जा रही हैं। तो आई होप दोस्तों ये जो माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत बड़ा खबर आया था कि नौकरियां बड़े स्केल पर काटी जा रही हैं, उसके पीछे का सारा कारण आपको समझ में आ रहा होगा। और जाने से पहले
एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, कल ही मैंने वीडियो बनाया था रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। 1 लाख करोड़ का यह स्कीम भारत सरकार लेकर आई है। क्या बता सकते हो कि इसका मेन मकसद क्या है? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ से जरूर जुड़िए, क्योंकि इसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इसके साथ एक पर्सनल मेंटर भी आपको दिया जाता है, ताकि आपको पूरे जर्नी के दौरान आपके साथ रहें, गाइड करें, और 18 बुक्स का सेट भी आपके घर भेजा जाता है। कोई भी दिक्कत हो, आप इस फोन नंबर पर मेरी पर्सनल टीम मिलेगी, वहां पर आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। बैच स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई को शाम 6 बजे। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप यूपीएससी एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो यूपीएससी 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए। और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ। हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। लेकिन दोस्तों, बैच स्टार्ट होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, तो डिसीजन अभी लेना जरूरी है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400239293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर UPSC जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल।